गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th। जैसा कि आपके ग्रामर जो सेक्शन है उस ग्रामर सेक्शन के अंदर शब्द पद पदबंध पहला चैप्टर है। उसके बाद समास है, वाक्य प्रकार है, संयुक्त और मिश्र वाक्य, मुहावरे और उसके बाद राइटिंग सेक्शन है। आज हम पहला जो चैप्टर है शब्द पद और पदबंध उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम खुद जानते हैं बेटा कि आपने पहले भी पढ़ा होगा, शब्द पद और पदबंध काफी वर्षों से आप पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको मैं आपको समझाता हूँ। सामान्यतः हम मानते हैं कि शब्द की जो परिभाषा है वो है कि वर्णों के मेल से बना स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाता है। छोटी सी डेफिनेशन है और सिंपल शब्दों में या साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि वर्णों का जो सार्थक समूह है वो शब्द कहलाता है। शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। शब्द सार्थक ध्वनि समूह अक्षरों का समूह होता है। आज पानी, ताकत अक्षर समूह भी हैं और सार्थक शब्द भी, क्योंकि उनमें अर्थ की अभिव्यक्ति हो रही है। इसके विपरीत जा, नीपा, तताक आदि अक्षर समूह तो हैं, परंतु शब्द नहीं है, क्योंकि उनसे कोई अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है। अतः हम इन्हें शब्द नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अर्थ ही शब्द का प्रधान लक्षण होता है। अर्थात जब तक शब्द समूह जो शब्द बनेगा वर्णों का उसका एक निश्चित अर्थ होना चाहिए, तभी वो होगा। शब्द स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त होते हैं। वर्णों का वही समूह शब्द कहलाता है जिसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है, जैसे घोड़ा, लड़की, कंप्यूटर, महासागर आदि। शब्द का महत्व। शब्द को भाषाई अभिव्यक्ति का मूल आधार कहा गया है। शब्दों के द्वारा ही हम अपने आसपास के वातावरण, वस्तुओं, प्राणियों, व्यक्तियों, क्रियाओं, भावनाओं और विचारों को व्यक्त करते हैं। उपयुक्त शब्द के अभाव में हम अपने विचारों को व्यक्त करने में असफल रहते हैं। इस प्रकार शब्द का भाषा में अत्यधिक महत्व है। शब्द भाषा का वैभव है, संपदा है। शब्द भंडार। किसी भाषा में प्रयोग हो रहे या हो सकने वाले सभी शब्दों के समूह को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। जिस भाषा का शब्द भंडार जितना अधिक विशाल होता है वह भाषा उतनी ही समृद्ध मानी जाती है। हिंदी एक सजीव भाषा है जो अपने प्रवाह काल में अनेक स्रोतों से शब्दों को ग्रहण करती है और उन्हें आत्मसात करती आई है। प्रत्येक भाषा का शब्द भंडार घटता बढ़ता रहता है। समय के साथ साथ नए शब्दों का समावेश होता रहता है, जैसे इंटरनेट, वेबसाइट, चिप आदि शब्दों का आजकल जुड़ाव होता जा रहा है। नेक्स्ट जो है वो आपके आता है पद। यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कि शब्द को सामान्य रूप से आपको बताया वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। साथ में दूसरा आपके आता है पद। जब हम शब्दों का इस्तेमाल वाक्य में करते हैं, या हम कह सकते हैं कि जब हम शब्दों को वाक्य में प्रयुक्त कर देते हैं तब वो शब्द नहीं रह जाता बल्कि वो पद बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे है शब्द और पद में अंतर। शब्द जब तक कोश में रहते हैं शब्द कहलाते हैं। जब वे वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो विभक्तियों से युक्त होकर पद कहलाते हैं। उदाहरणतया लड़की एक स्त्रीलिंग शब्द है। कोश में इसका अर्थ निश्चित है, परंतु जब इसका प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो इसके रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे लड़की खाना खा रही है, लड़कियां खाना खा रही है, लड़कियों को खाना खाना चाहिए, लड़कियों खाना खाओ। वाक्य में प्रयुक्त लड़की, लड़कियां, लड़कियों, लड़कियों चारों पद हैं, शब्द नहीं। कारण इनमें विभक्तियां लगी हुई है, ये कर्ता की भूमिका का निर्वाह कर रही हैं। यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि प्रथम वाक्य में प्रयुक्त लड़की शब्द में तो कोई विभक्ति नहीं है, इसलिए क्या वह शब्द है या नहीं। इसमें विभक्ति शून्य लगी हुई है, अर्थात इसमें शून्य विभक्ति लगी हुई है।
यह वाक्य का अंग है तथा कर्ता की भूमिका निभा रहा है। अतः लड़की शब्द यहाँ पद है। पद में प्रयुक्त शब्दों के भेद। पद में दो प्रकार के शब्द प्रयुक्त होते हैं, कोशीय व्याकरणिक। कोशीय और व्याकरणिक। जो शब्द पद में प्रयुक्त होने पर कोशगर अर्थ का वहन करते हैं वे कोशीय शब्द कहलाते हैं। दोबारा बोलता हूं मैं, जो शब्द पद में प्रयुक्त होने पर भी कोशगत अर्थ का वहन करते हैं वे कोशीय शब्द कहलाते हैं। जैसे तू अब खाना खा ले, मेरी ओर से यह भेंट ले। प्रथम वाक्य में प्रयुक्त ले और दूसरे वाक्य में प्रयुक्त ले में अंतर है। दूसरे वाक्य के ले का वही अर्थ है जो कोश में है, अतः यह कोशीय शब्द है। पहले वाक्य में प्रयुक्त ले शब्द खाना क्रिया की रंजकता को बढ़ा रहा है, अतः इसका अर्थ कोशीय नहीं है, यह व्याकरणिक शब्द है। हम कह सकते हैं कि वाक्य में कोशीय अर्थ की बजाय व्याकरणिक भूमिका निभाने वाले शब्द व्याकरणिक शब्द कहलाते हैं। यहाँ पे जो पद के भेद हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कि इन शब्दों के बारे में या इन पदों के बारे में इन पांचों के जो भेद हैं उन भेदों को याद रखने की आवश्यकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि संज्ञा जो शब्द है वो संज्ञा शब्द किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति इन सब की स्थिति को बताता है, या हम कह सकते हैं किसी भी वस्तु, व्यक्ति, गुण, भाव, स्थिति का परिचय कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। या दूसरे शब्दों में एक और निकलता है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति या गुण के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे जैसे कि संज्ञा के बारे में जो भेद है हम जानते हैं कि संज्ञा के 3 प्रकार के भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जहाँ पे संज्ञा से संबंधित या हम कह सकते हैं कि जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, विशेष स्थान या विशेष प्राणी के नाम को बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गौतम बुद्ध, ऐरावत, दिल्ली, भगवत गीता। जातिवाचक, जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, नर, नारी, ग्रंथ, पर्वत, नगर, देश, झरना, पुस्तक आदि। तीसरा आता है भाववाचक संज्ञा। किसी गुण, दशा, कार्य, भाव या स्वभाव का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, चौड़ाई, सुंदरता, कुरूपता, बुढ़ापा, यौवन, आशा, शत्रुता, सहायता, प्रशंसा, सलाह आदि।